हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोगों का स्वागत है जनित गुरु पॉलीगन में। आप लोग देख रहे हो बच्चों, देखो हमारी डेट शीट आ गई है बट एक्साइटेशन बिल्कुल भी नहीं है। उसका रीजन है सीबीएसई ऑलरेडी प्रीवियस जो नोटिफिकेशन सीबीएसई ने दिया था हमें, उस नोटिफिकेशन को जो 30th ऑफ मतलब आई थिंक 24 सितंबर को एक नोटिफिकेशन आया था, हमने आपको बताया भी था। उसमें उन्होंने ऑलरेडी हमें एक टेंटेटिव डेट शीट दी थी, बट एज पर रूल एक प्रॉपर ऑफिशियल एक अनाउंसमेंट कर दी गई है। आज से ठीक लगभग 110 दिन बाद आप लोगों का जो एग्जाम है 17th ऑफ फेब, 17 फरवरी से आप लोगों के 2026 में आप लोगों का जो क्लास 10th का पेपर होगा, यहां ऑलरेडी एक एरर हो चुकी है, क्लास 10th का जो पेपर होगा, ठीक है, वो आपके सीबीएसई इस बार स्टार्ट कर रही है। ठीक है, हमेशा की तरह वही सारी बातें हैं, बट 10th के बच्चों को ये जानना जरूरी है कि इस बार आपका जो एग्जाम है वो 2 टाइम्स एग्जाम आपका होगा। तो जो फेज 1 है वो आपका अभी हो रहा है, उसके बाद एक गैप प्लान किया गया है जिसमें आपकी कॉपीज चेक होकर आपको मिलेंगे, एक रिजल्ट आएगा, और उसके बाद आप लोग अपना दूसरा, क्योंकि स्कूल की तरफ से लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जिसको एलओसी कहा जाता है, आप लोगों ने ये ऑलरेडी आपकी सबमिट हो चुकी होगी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। इसके अकॉर्डिंग जो बच्चे दोनों बार बोर्ड देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, 2 बार भी आप पेपर दे सकते हैं, 1 बार भी आप पेपर दे सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को डायरेक्ट डेट शीट पे लेके चलता हूं कि जो डेट शीट है हमारी वो किस तरीके की है। इस बार एक चेंज किया गया है। मैथमेटिक्स जो मतलब जनरली क्या होता था, इंग्लिश पहले लेते थे, बट इस बार क्या किया उन्होंने कि मैथ्स का जो पेपर है वो 17th ऑफ फेब, यानी शुरुआत ही गणित विषय के साथ कर दी गई है। तो मैथ्स का पेपर आपका 17th ऑफ फेब को है। उसके बाद लैंग्वेज को मौका दिया गया है, अच्छा खासा 3 to 4 डेज का गैप है। 21 फेब को आपका इंग्लिश है। देन साइंस, यानी कि अगर देखा जाए तो जो बच्चे मैथ्स और साइंस से काफी ज्यादा पैनिक होते हैं, जिनको मैथ साइंस में डर लगता है, तो उनका 25 तारीख को ही साइंस का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। यहां भी देखा जाए तो एक अच्छा खासा रिवीजन का गैप है 3 to 4 डेज का। नाउ कुछ गर्ल्स कैंडिडेट के लिए है कि स्कूल की तरफ से एक अप्रैल नाम का एक सब्जेक्ट है, तो वो सब्जेक्ट आप लोगों का 26 को है। बट कंप्यूटर और आईटी, चूंकि ये दोनों ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, तो चाहे आप कंप्यूटर एप्लीकेशन लीजिए, एआई लीजिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लीजिए, इन तीनों सब्जेक्ट्स को, या फिर आप अप्रैल लीजिए, इनका 26 और 27 में आपका पेपर होना है। अपने सब्जेक्ट कोड देखो, जो अदर सब्जेक्ट होते हैं जो ऑप्शनल होते हैं, इनके सब्जेक्ट कोड आप अपने एडमिट कार्ड में जरूर मैच कर लीजिएगा। सब्जेक्ट कोड को बहुत ध्यान से आप देखिएगा, अदरवाइज कंफ्यूजन के चांसेस काफी देखे गए हैं ना। उसके बाद संस्कृत, आप ये देखिए, ये सब ऑप्शनल होते हैं, इनमें जनरली बच्चा एक ही सब्जेक्ट ऑप्ट करता है, इसलिए इनको 26, 27, 28 कंटिन्यूएशन में दे दिया गया है। उसके बाद लैंग्वेज हिंदी, जो कि आपका मार्च में डाल दिया गया है, वो 2 मार्च को होगा। एंड लास्ट में आपको एसएसटी, यहां आपको अच्छा खासा 5 डेज का गैप दिया गया है। तो एसएसटी का पेपर आप लोगों को बिल्कुल लास्ट में दिया गया है, ताकि बिल्कुल बिंदास अच्छे से मन लगा के पढ़ें। नंबर ऑफ बुक्स ज्यादा होती हैं, 3 to 4 बुक्स को अच्छे से कवर करना होता है। तो इस तरीके से आप लोग की ये डेट शीट है, और अच्छा खासा टाइम है आप लोगों के पास, 100+ डेज का एक टाइम है जिसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर आप लोगों को पूरी डेट शीट या इससे रिलेटेड और भी कोई डिटेल चाहिए है। अभी हमारा क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है, आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो बच्चे ऑफलाइन में यहाँ क्लास लेते हैं या 1 to 1 हमारे साथ में पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन मोड पे भी, तो वो अपना इसका पेड मेंबरशिप ले सकते हैं और